हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हमने अभी तक 24 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाली, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकाला। आज का क्वेश्चन देखो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये भी डोमेन के जैसा ही है कि कितने रीजन में जो है हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो वेरी सिमिलर टू दैट। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब z की पावर 2n-1 है ना, तो यहाँ पर भी z की पावर n ऐसे सेपरेट नहीं हो रही है टर्म, तो इस होल टर्म को हमने क्या मान लिया, un है ना। z की पावर n अलग होता था तो हम an मानते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं, अगर आपने वो किए हैं तो आई होप कि आपको अभी बड़ा ईजी लग रहा होगा। देन un+1 निकाल लिया ऐसे ही है ना, तो जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर मैं n+1 रख दूँगी। अब आप एक चीज़ देखो कि ये है मेरा n है ना, यहाँ पर जब मैं n+1 रखूँगी n-1, तो ये -1 + 1 से कैंसिल, तो आ गया मेरा n। सो दिस इज़ n। जब यहाँ पर 2n की जगह में n+1, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई n+1 n-1, तो ये हो गया मेरा 2n n+2 n-1, तो 2 - 1 मीन्स 1, तो 2n+1। ऐसे ही नीचे जब यहाँ पर रखा तो ये भी 2n+1 का फैक्टोरियल। अब हम क्या फाइंड करते हैं, un+1/un, ठीक है। un+1 की वैल्यू मैंने रख दी। अब जब इसके अपोन में un की मैं ये रखूँगी तो ये हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स, तो मल्टीप्लाई में इसको लिख दो अपोजिट, तो ये 2n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, एंड दिस इज़ -1 की पावर n-1, एंड दिस इज z की पावर 2n-1 का मोड। अब यहाँ पर मैं देखो -1 की पावर n एंड ये -1 की पावर n-1 को अलग अलग लिख देंगे, -1 की पावर n एंड एक बार -1 की पावर -1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि इससे हो जाएगा अब कैंसिल। अब यहाँ पर देखो z की पावर 2n एंड मल्टीप्लाई z की पावर 1 मीन्स z, नीचे z की पावर 2n एंड मल्टीप्लाई z की पावर -1, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा ये कैंसिल। अब इसको देखो जरा, 2n-1 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की टर्म हम कैसे ओपन करते हैं, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आती है, इसमें से एक माइनस, फिर नेक्स्ट टर्म उसमें से एक माइनस, सो 2n+2 एज इट इज़। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी मेरी, 2n+2 एंड -1 है ना। इससे नेक्स्ट क्या आएगी मेरी 2n+2 एंड एक और माइनस कर देंगे मीन्स माइनस के 2। ये जब कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या रहा है 2n, मुझे चाहिए क्या -1, सो इससे नेक्स्ट टर्म जो हमारी आएगी वो क्या आएगी 2n+2 एंड -3 का फैक्टोरियल। तो मुझे यही लाना है, इसलिए मैंने लास्ट में ये लिख दिया। चलिए अब जो मेरे पास बचे इनको ज़रा लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास -1 की पावर -1, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी +1, ठीक है। z एज इट इज़, ये जो नीचे z की पावर -1 है इसको ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगी z की पावर +1। अब ये 2n-1, चलो अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, नीचे आपका ये सारा तो ऐसे ही रहने वाला है, तो 2n+2 एंड यहाँ पर ये 2n+1, ठीक है। और ये मेरा 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा आ जाएगा 2n एंड ये यहाँ पर 2 - 3, तो ये क्या आ जाएगा मेरा -1, यानी कि 2n-1 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया इससे कैंसिल। अब हमारे पास बच गई ये वाली टर्म, सो दिस इज z² एंड नीचे हमारा ये सारा मैटर 2n+1 एंड दिस इज 2n+2। मोड है और माइनस साइन, तो मोड जब हटेगा भी तो ये क्या आ जाएगा मेरा प्लस का। अब यहाँ पर जब हम लिमिट रखते हैं तो नीचे आ जाएगा ना लिमिट, तो z² है ना, और इनफाइनाइट जब भी अपॉन में होता है तो क्या आ जाता है मेरा 0। अब ये जो टर्म हम निकालते आ रहे थे ये होता है 1/r के इक्वल, तो 1/r = 0 मीन्स r = इनफाइनाइट, और r जब इनफाइनाइट होती है तो क्या होती है, सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज, है ना। all finite values of z. Thank you. For more updates subscribe my YouTube channel. Bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।